सभी बच्चों को राम राम। तो बच्चों आज हमारे अंदर कोचिंग सेंटर में सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लाभ हानि की तीसरी वीडियो लेकर आए बच्चों, पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं इसकी, उम्मीद है सभी बच्चों ने देखे होंगी। तो जो टाइप 11 आज करते हैं। यदि क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि, मतलब क्या कहता है बच्चों कि जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था उतने प्रतिशत में क्या हुई, उसे हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो जो ऑप्शन भी दिए हुए हैं 30 तथा 70, 35 अथवा 60, 45 और 50, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चे इस क्वेश्चन को अगर मैं ऑप्शन से करता हूं, देखो मेरे को क्या दिया हुआ है 31 रुपए में बेचने पर, मीन्स क्या दिया हुआ, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य क्या फार्मूला था, क्रय मूल्य गुना में 100 जमा में लाभ और 100 माइनस में हानि। तो हानि भी कितनी होगी, जो 30, तो 100 में 30 कितने बचेंगे, 70 बटे में 100। ये जीरो ते जीरो कैंसिल बच्चों, 21 बराबर क्या आ जाएगा, 21। ऐसे बच्चों अगर 70 को पुट करता हूं तो देखो 21 विक्रय मूल्य होगा। अगर मैं क्रय मूल्य 70 लेता हूं तो क्रय मूल्य गुना में 100 माइनस में हानि, हानि भी कितनी बच्चों, क्रय मूल्य के बराबर, कितना है बच्चों 30, 100 में 70 माइनस करेंगे बटे 100, 2 जीरो कैंसिल बच्चों क्या आ जाएगा, 21 बराबर 21 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बच्चों में 30 तथा 70 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। टाइप 12 की ओर चलते हैं कि यदि क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य कितना होगा। दोबारा बोलते हो, 1754 रुपए में बेचकर जितना लाभ होता है 1492 रुपए में बेचने पर उतनी क्या होती है, हानि होती है। कभी भी वस्तु का लागत मूल्य ऐसे क्वेश्चन में पूछता है तो जो क्या करना है, जो चीज हमको दी हुई है उन दोनों को ऐड करना है। कितना है बच्चों, 3346, और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 12 आएगा बच्चों यहाँ पे। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 1623। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। तो आगे हमारा टाइप 13। तो टाइप 13 क्या कहता है हमारा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% दिया हुआ है, क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, इस चीज को ध्यान रखना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों। यहां से चलते हैं कि क्या क्या, क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो अगर मैं विक्रय मूल्य को 100 मान लेता हूं तो जो मेरा क्रय मूल्य कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि इसने बोला है मेरे से। अब आगे क्या क्या, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना एक चीज को, प्रतिशत का सवाल हो या लाभ हानि सवाल हो, जिसके पीछे का आती है वो संख्या हमेशा नीचे आती है, वो नंबर हमेशा नीचे आएगा। तो विक्रय मूल्य क्या है बच्चों 100, क्रय मूल्य कितना मेरे को 40, क्रय मूल्य नीचे क्यों है बच्चों, क्योंकि क्रय मूल्य का पूछा उसने, जिसके पीछे का है वो संख्या नीचे। प्रतिशत निकालने के लिए अनटू 100 करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगी, 4 से जाएगा बच्चों 25 बार, और 25 आएंगे कितने हो जाएंगे बच्चों, 250%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 250% इस क्वेश्चन का आंसर। टाइप 14 बच्चों हमारा क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीजीएल में बार बार रिपीट होता है बच्चों क्वेश्चन। तो 1 रुपए में 20 की दर से, क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने बटन बेचे जाने चाहिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने रुपए में बटन बेच रहा हो उसे लिख लो नीचे, 1 रुपए में 20 बटन बेच रहा है वो लिख ले नीचे। यहाँ पे बच्चों इंटू लगाना है मेरे को। एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, कितनी हानि होती है बच्चों, 20% की हानि होती है। तो इसे 20% की हानि तो 1/80 लिखा जाएगा इंटू में, इस पर 20% लाभ कमाने, तो जो चीज लास्ट में दी हुई है उसे बच्चों 100 में ऐड करके लिखते हैं, उसे अपॉन में नहीं लिखते, कि मैं चीजों को ध्यान रखनी है बच्चों। 12, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगी, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पे पहले 20% लिया था, 20% नहीं बच्चों 4% है। तो 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो इस पर 20% लाभ कमाने होती है, 1 रुपए के कितने बटन बेचे जाने चाहिए। बच्चों क्वेश्चन कैसे करना, जितने रुपए में जितने कोई चीज बेच रहा है उसे लेते हैं, तो बच्चों 1/20 गुना में जितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा बच्चों उसे भी 1 के अपॉन में लिखते हैं। तो हानि हो रही है बच्चों 96 का गुना, जितने % लाभ
या हानि लास्ट में हो रही है उसे बच्चों ऊपर लिखते हैं। तो 120, 1 जीरो बच्चों 1 जीरो 12 अट्ठे 96, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई 1, नीचे के नीचे बच्चे 1/16। तो बच्चों 1 रुपए में कितने बटन बेचेगा बच्चों को? 1 रुपए में 16 बटन बेचेगा वो। ये था हमारा क्वेश्चन। अगला टाइप से हमारा टाइप 15, और जो आज का लास्ट टाइप होगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु का 3/4 कितना बच्चों? 3/4 20% लाभ पर बेचता है तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, पूरे सौदे में उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। देखो कितना था बच्चों? 3/4। 3/4 मतलब क्या होगा? कुल भाग था मेरा 4, कुल भाग कितना? 4। तो 4 को ऐसे लिख लेते, 4 डंडा मैंने खींच दिया बच्चों यहाँ पर। तो 4 में से 3/4 कितने बेचे बच्चों? उसने 20% लाभ पर, तो ये भी 20% पर, ये भी 20% पर, और ये भी 20% पर, कि 3 भाग तो उसने 20% बेचे। उसने कहा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। बच्चों अगर क्रय मूल्य पर बेचेगा तो ना तो उसे लाभ होगा ना उसे हानि होगी। मींस मैं यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि ना तो उसे लाभ हो ना उसे हानि होगी। उसने आगे क्या कहता है? पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो जो पूरे सौदे में टोटल लाभ कितना होगा बच्चों? 60%। 20 20 40 20 60 और 0 कितना हो जाएगा बच्चों? 60%। और टोटल वस्तु कितनी थी बच्चों? 4। तो कितना आ जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? 15%। बहुत ही सिंपल तरीका, कोई फार्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा? 15%। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों मैंने तीनों वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वो है बच्चों जो प्रीवियस एग्जाम में इस टाइप के इस कंटेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।